बिहार के सभी क्षेत्रों में मानसून मजबूत हुआ है। सभी 38 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ठनका और बारिश की चेतावनी है। अगले 5 दिनों तक यह असर रहेगा। दोपहर से बारिश होने की संभावना है। तो सभी क्षेत्रों में मानसून मजबूत हुआ है। सभी 38 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर से बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में मानसून ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है और आज से मौसम में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी 38 जिलों के लिए एक साथ येलो अलर्ट जारी कर दिया है और इस दौरान संभावना जताई है कि मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही ठनका गिरने को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। बताते चलूं कि अगले 5 दिनों तक यानी 8 जुलाई तक फिलहाल मौसम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा और जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। यानी नमी की वजह से जो है बादल भी छाए रहेंगे और इसके साथ साथ रुक रुक कर मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। बीते 24 घंटे में वैशाली, जमुई, बांका, नवादा में जो है एक तरह से भारी बारिश हुई है। सबसे अधिक बांका में बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है, यानी 41.2 मिलीमीटर बारिश बांका में हुई है। और इसके अलावा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज में भारी बारिश हो सकती है, जिस दौरान लोगों से सावधान रहने की भी अपील की गई है। बताते चलूं कि राजधानी पटना की अगर बात करेंगे तो सुबह से ही धूप खिली हुई है और उमस भरी गर्मी से जो है लोग परेशान हैं। फिलहाल आसमान में बादलों ने डेरा नहीं जमाया है, लेकिन दोपहर बाद मौसम में बदलाव की पूरी संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और अगले 5 दिनों तक मौसम में फिलहाल कोई उतार चढ़ाव नहीं हो सकता है। इस दौरान मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 17 जून को मानसून की एंट्री हुई थी बिहार में और इसके बाद सामान्य बारिश अगर कहा जाए तो 1024.3 मिलीमीटर से करीब जो है 11% अधिक 1137 मिलीमीटर हो सकती है। अभी भी ये फोरकास्ट किया गया है, लेकिन पहले महीने में ही जो आंकड़े हैं उसमें बहुत बदलाव नहीं हुए और जून में पूरे राज्य में 36% कम बारिश दर्ज की गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है और कहा जा रहा है कि जून में औसतन जो है 163.4 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर अगले 5 दिनों तक जो है बारिश की क्या स्थिति होती है इस पर सबकी नजर है। मौसम वैज्ञानिक के साथ साथ किसानों की भी निगाहें टिकी हुई है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। नवादा में हुई जोरदार बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। अमझरी गांव के आगे नदी के किनारे बनी एक पुलिस पानी के तेज बहाव के कारण बह गई। पुलिया के बहने से 10 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया। लोगों को 10 किलोमीटर तक ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। अब लोग जल्द से जल्द पुलिया बनाने की गुहार लगा रहे हैं। तो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे ये पुलिया जो है वो बह गई है और 10 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया है। लोगों को 10 किलोमीटर तक ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। नेपाल में हो रही बारिश के बाद सिकरहना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण मोतिहारी के सुगौली के कई पंचायत पर बाढ़ और कटाव का खतरा बढ़ गया है। वहीं सुगौली में उत्तरी छपरा बहास पंचायत के भवानीपुर नदी घाट पर कटाव होने के बाद नेताओं का भी दौरा शुरू हो गया है। पूर्व एमएलसी सतीश कुमार ने भी कटाव वाले गांव का जायजा लिया। उन्होंने तटबंध मरम्मत काम को देखकर विभागीय अधिकारी और संवेदक पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने फोन से जिलाधिकारी को भी तटबंध के पास के इलाके में कटाव होने की जानकारी दी। छपरा बहास के जो ये भवानीपुर टोला जो है, जो हम खुद देख रहे हैं इसको कटाव हो रहा है, इसके संबंध में मैंने 20 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिला पदाधिकारी को संज्ञान में दिया था कि वहाँ पर ये स्थिति भयावह स्थिति अभी है और हमेशा जुलाई अगस्त में बाढ़ का समय रहता है, उसमें कटाव जोर से होता है, क्योंकि नेपाली नदी की पानी का धारा प्रवाह जो है बहुत तेजी से होता है। तो इस पर जिला पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और आदेश जारी करके इसको सिंचाई विभाग के द्वारा काम कराया। आप लोग देख भी रहे हैं कि मिट्टी। कटिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। किसानों को मखाने की खेती में पानी की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र की परिसर में बने तालाब में ही मखाने के बीज भी तैयार किए जा रहे हैं। उन्नत किस्म के बीज से किसान प्रति हेक्टेयर में ज्यादा और क्वालिटी वाले मखाना उत्पादन कर पाएंगे। न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत की इस रिपोर्ट को देखिए।
में ठीक ठाक बारिश और अब मानसून के दस्तक के साथ ही मखाना खेतों में जान आ गया है। और ये कटिहार कृषि विज्ञान केंद्र के मखाना बीज उत्पादन हो रहा है इस तरह से। और ये क्या खासियत है इस बीज में, जरा बात कर लेते हैं। यहाँ का जो बड़े वैज्ञानिक हैं उनसे बात कर लेते हैं। मखाना उत्पादन के मामले में कटिहार एक माइलस्टोन है, और ये बीज कितना फायदेमंद है? कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार में सबौर मखाना वन के बीज का उत्पादन किया जा रहा है। ये विश्वविद्यालय की एक काफ़ी अच्छी वैरायटी है, और इसमें जो किसान भाई जो अपना उत्पादन करते हैं परंपरागत मखाना का, उससे उनको 7 से 8 कुंटल 9 कुंटल तक की उपज प्राप्ति होती है 1 एकड़ में। इस बीज का अगर किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, और जो किसान भाई उत्पादन कर रहे हैं, उनका आंकड़ा कहता है कि 1 एकड़ में 12 से 13 कुंटल का उत्पादन इस सबौर मखाना वन से होता है। दूसरा, लावा प्रतिशत की बात की जाए तो यहाँ पे लावा प्रतिशत भी उस परंपरागत जो मखाना का बीज है उससे अधिक है यहाँ पे। तो किसान भाई इसको प्रेफर करते हैं, हम लोग इसका बीज उत्पादन करते हैं, और बीज उत्पादन करने के बाद ये सारा बीज जो है किसानों के बीच में बेचा जाता है। ठीक है। क्वालिटी कैसा है? मखाना का जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें ज़्यादा बड़ा मखाना जो जिसको गुड़िया साइज कहते हैं हम लोग, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होता है। लावा प्रतिशत भी इसमें अधिक है। अच्छा, ये मानसून भी दस्तक दिया, प्री मानसून भी ठीक ठाक, कितना फायदेमंद होगा? मखाना के किसानों के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि पानी का स्तर जो है कैसे मेंटेन रखें। इसके लिए वो डीजल पंप सेट का सहायता लेते हैं, इलेक्ट्रिक पंप सेट का सहायता लेते हैं। लेकिन इस वर्ष जो है प्री मानसून में अच्छी बारिश और अब मानसून की अच्छी दस्तक ने किसानों को इस चिंता से दूर कर दिया है कि पानी का लेवल कैसे मेंटेन रखेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि वैज्ञानिक के पद पर हूँ। तो बताते चले, कटिहार में लगभग 10,000 हेक्टेयर में मखाना का खेती होता है, और मानसून के अच्छे दस्तक के साथ मखाना किसानों के लिए ये खुशखबरी है। सुब्रत,